एक छोटे से गांव में एक सुंदर लड़की थी जिसका नाम शानाया था। उसे YouTube पर वीडियो बनाना बहुत पसंद था। उसके वीडियो इतने दिलचस्प थे कि उसे बहुत सारे सब्सक्राइबर मिल गए थे और उसके पास एक बड़ी फैन फॉलोइंग थी। हालांकि वह फैंस के संदेशों और अनुरोधों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी। एक दिन कॉलेज जाते हुए वह एक जंगल जैसी सड़क से गुजर रही थी और उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। यह अजीब सा एहसास कई दिनों तक जारी रहा, लेकिन शानाया ने इसे अपनी कल्पना समझकर नज़रअंदाज कर दिया। हालांकि अब उसे उस रास्ते से गुजरने में डर लगने लगा। उसने यह बात अपने परिवार को बताई, लेकिन वे समझते थे कि वह लंबे समय तक वीडियो बनाती है, इसलिए ऐसा महसूस हो रहा होगा। धीरे धीरे शानाया की सेहत खराब होने लगी। वह अंदर से कमजोर महसूस करने लगी और उसे हर समय डर लगने लगा, यहाँ तक कि अपने घर में भी। एक रात जब वह सो रही थी तो उसे खिड़की से धीमे से आवाज आई, शानाया। वह डर के मारे उठी और इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। आवाज फिर से आए और वह उठकर कमरे के बाहर जाने लगी और छत पर गई। उसे वहां से आवाज आ रही थी, लेकिन जब उसने चारों ओर देखा तो कोई नहीं था। ऐसा महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई है, तो वह मुड़ी। कुछ दिन बाद शानाया बेहोश होकर गिर पड़ी और उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने बताया कि उसकी हालत बेहद खराब थी। उसके परिवार ने सोचा कि यह तनाव की वजह से हो रहा था। फिर एक रात वह सोते समय फिर वही आवाज़ सुनने लगी और इस बार वह आवाज़ बहुत अधिक तेज थी। वह उठकर छत पर गई और वहां एक छायादार आकृति देखी, जिससे वह इतनी डर गई कि वह बेहोश हो गई। अगली सुबह शानाया के परिवार ने उसे छत पर बेहोश पड़ा पाया। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वह अब जीवित नहीं थी। पुलिस ने जांच की और शानाया का मोबाइल फोन महत्वपूर्ण सबूत के रूप में पाया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चौंकाने वाली बातें सामने आईं। शानाया के साथ कई दिनों से बलात्कार हो रहा था और उसकी मौत भी उसी वजह से हुई थी। शानाया के मोबाइल फोन के वीडियो में ये सच्चाई सामने आई। कॉलेज जाते समय उसके व्लॉग में एक छायादार आकृति उसे पीछे पीछे जाते हुए दिखाई दी। आगे की जांच में पता चला कि वह आकृति शानाया का एक बहुत बड़ा फैन था, जो धीरे धीरे उसे लाइक करने लगा था। उसने शानाया से कई बार अपने प्यार का इजहार किया, लेकिन शानाया ने कभी ध्यान नहीं दिया। शानाया के इस व्यवहार से वह लड़का आत्महत्या कर चुका था और बाद में वह शाया बनकर उसके पीछे आ गया। ये सब जानकर शानाया की माँ बहुत रोने लगी और बोली, शानाया ने मुझे बहुत बार बताने की कोशिश की, लेकिन मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। सब मेरी गलती है।